बेरोजगारी कहेगी। आप काम करो, वो सड़क पे एक ठेला लगाने वाला ही पैसे कमा रहा है, वो बेरोजगार है? नहीं है बेरोजगार। 500 रुपये कमाता है पर डे, कैसे बेरोजगार हुआ? आप नहीं कमाओगे, मैं बोल रहा हूँ मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कोई मुझे खिलाने आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, मुझे खुद के हाथ से टोरे खाना पड़ेगा। 400 रुपए पहले थे, तो आज 600 रुपए हो गए। एक आपसे अभी खड़गे साहब जी का कहना है अगर इस बार बीजेपी सरकार जीत गई तो भारत में तानाशाही आज राष्ट्रपति शासन शुरू हो जाएगा। भारत में पूरे वर्ल्ड में झंडा फहराएगा, पूरे वर्ल्ड में। हाँ। इस बार मोदी आया तो। अच्छा, हाँ, तो 400 पार का नारा जो आप लगा रहे हैं वो सच है। सच है। 400 पार, 400 पार की बात, 500 पार की बात आपने कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, आप युवा हैं, महिलाओं के, श्रमिकों को आप मुझे ये बताइए, तो क्या न्याय हुआ उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाए कितने लोग रहे हैं? अरे काफी भीड़ आज में सुबह कवरेज के। अरे वो तो हम जैसे लोग चले जाते हैं देखने के लिए, मोदी मोदी नारे लगाते हैं। हम देखते हैं कि न्याय यात्रा एक्चुअली है क्या। पता चला वहाँ तो कुछ नहीं है, बैठ गाड़ी में जा रहे हैं। ये न्याय यात्रा है? कोर्ट लगाया क्या न्याय के लिए? क्या है न्याय में? तो ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है, गरीबों पर ध्यान नहीं देती। कौन कह रहा गरीबों को ध्यान नहीं देती? आप परसेंट उठा के देखिए कितने परसेंट अमीर हो गए। पहले गर्मी में भारत कितने परसेंट गर्मी में आता था? अब बताइए मुझे, रोड बना कितने परसेंट आता था? पहले तो 11 स्थान पे आता था, अभी कौन से स्थान पे? अभी टॉप 5 में आ गया। आ गया ना। पहले विदेश में जाके यहाँ का पीएम कहाँ पे खड़ा रहता था? सबसे ज्यादा रोड बना आप बताइए कहाँ पे खड़ा रहता था? आज झुक के सलाम करते हैं। वो किस वजह से? मोदी की वजह से, क्योंकि यहाँ का नेता शेर है। यहाँ का नेता ये शेर है, और शेर है, हिंदुस्तान एक शेर है, तो शेर में शेर ही पैदा होते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, शेर में शेर पैदा होते हैं। लेकिन दूसरी बात ये क्या आ रही है, ये विपक्ष का कहना, अरे भाई साहब शेर है, विपक्ष का कहना है कि ये जो मोदी सरकार है ये अमीरों की सरकार है, उनका कर्जा माफ कर दिया, अडानी अंबानी को भारत सौंप रही है और गरीबों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो पहले कौन से अमीर थे? पहले तो खाने के लाले थे, खाने के लाले थे। सरसों तो 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए चलती, गेहूं के पता ही नहीं। कौन से अमीर थे? बैलों से खेती करते थे। अब हर किसान के पास ट्रैक्टर है, और किसी के पास तो बैल भी नहीं थे, बेचारे फावड़ों से खेती करते थे। आज देख लो कहाँ है। तो क्या इस बार कुछ विपक्ष के पाले में कुछ देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब कुछ उंगली नहीं उठाएंगे तो फिर मजा ही कैसे आएगा? अच्छा हाँ, उंगली उसी पे उठाई जाती है जिसकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक, बराबरी नहीं की जाती। लेकिन एक आरोप ये भी लगता है बीजेपी जुमलेबाज सरकार है। पूछो कैसे? मैं आपको बता दूं, 2014 में जब मैनिफेस्टो आया था, 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी हर साल, किसानों की आय दोगुने की बात हुई थी, डॉलर को 40 रुपये पे लाने की बात हुई थी, और ये हुआ था चाइना को हम पछाड़ देंगे। अब विपक्ष का कहना है ये केवल बातों बातों में मैनिफेस्टो रह गया। वर्तमान जो देश चोर था पहले, उसको सुधरने में टाइम तो लगेगा। हाँ। अब ये बताइए, उसने जिस रफ्तार से वो काम कर रहा है, 10 साल में इतना सुधार दिया, थोड़ा टाइम दीजिए और सुधारेगा। अच्छा, टाइम लगता है अरे कि मुझे में 5 साल बच्चे को पैदा हो गए, बड़ा होने चलने में लगते हैं 5 साल, तब जाके स्कूल जाता है। और तुम चाहते हो एक दिन में सब हो जाए? कैसे हो जाएगा? नहीं तो ये भी तो कहना है कि अब 10 वर्ष में देश गर्त में चला गया है। तो बच्चा पैदा हो गया, बड़ा होगा तभी स्कूल जाएगा, फिर पढ़े लिख के 12th करेगा, जब नौकरी लगेगा ना, अभी टाइम लगेगा। अच्छा, उसको तो time इस बार पूरा फिक्स करा। जवान कब होता है? 18 तो फिर 18 साल दो ना, जवान तो होने दो। अभी जवान कहाँ हुआ है? तो भारत का युवा किसके तरफ है, क्या बोलता है? बीजेपी ओनली बीजेपी। आपने क्या बोला है कि मोदी मोदी, लेकिन जब युवाओं की बात हो रही है, नौकरियां नहीं है, और नौकरियां क्या है? आप पढ़ोगे, नौकरियां निकलती हैं, लेकिन आप उस चीज के लिए तैयारी तो करो ना। अभी हाल ही पेपर मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ जे मेरे से लड़ेगा तो जीतेगा, नहीं जीतेगा, क्योंकि बराबर का नहीं है। तो जब उस चीज की तैयारी नहीं करोगे तुम, तो कैसे नौकरी लगेगी? तुम बताइए, नहीं लगेगी ना। फिर दूसरे पे मुझे पे दोष डाले कि भाई वो तो बेईमान है। कैसे बेईमान हो? अच्छा ठीक, आप बराबर नहीं हो ना। बराबर ही क्या थी? तो क्या भारत में तानाशाही भी चल रही है क्या? क्योंकि जलन डायर और हिटलर की तुलना मोदी। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर तानाशाही चलती तो क्या इतने लोग यहाँ पे खड़े होते? बताओ, होते क्या? घर पे बैठे रहते। आज राम मंदिर बन जाता? नहीं बनता। बन जाता? आपके राहुल गांधी गए थे राम मंदिर में? नहीं, हमने सबके राहुल गांधी वही तो, हमारे ही नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर तानाशाही होती तो वहाँ पे खड़े रहते क्या? यहाँ पे रात को 12 बजे तक महिला बाहर जा सकती हैं। हाँ, बात में जाती क्या? वो तो जाती, तानाशाही होती तो
क्योंकि वो तानाशाही हो तो कुछ भी करता। फिर बात महिलाओं की तो क्या वर्तमान में महिला सुरक्षित है कि नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित है। आप जाके देख लीजिए, रात के 12 बजे बाहर रहती है, भाई रात के 12 बजे तक महिलाएं जॉब कर रही हैं, जॉब से वापस आती हैं, घर बेगर टेंशन के जाती हैं, सो जाती हैं। तो फिर राहुल गांधी महिलाओं को न्याय दिलाने की क्या बात करें भैया? अरे उधर अन्याय तो हो पहले, अच्छा न्याय हुआ ही नहीं है। अन्याय किसके साथ हुआ है? न्याय की बात हो जाएगी। महिला बराबर के हिस्सेदार हो किसी रही भी है। पहले तो ऐसा संविधान में पास होना चाहिए जो कोई भी नेता हाँ पार्टी बदलने के बाद कम से कम हाँ 2 MP का और 10 साल का? और 2 MLA का चुनाव हाँ, नहीं कर जीते। 6 से 7 साल, अगर कोई 6 साल में ही मतलब मिनिमम 6 साल के लिए उसको अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। अच्छा इसलिए जो आज हम देखते हैं कि जो उनकी सरकार है वो तो 5 आदमी को लेकर के उनके तरफ चले जाते हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न भी आ रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और राजनीति का पूरा गढ़ है, बनारस कह सकते हैं, बहुत गढ़ है। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, तो क्या उनका पीडीए आंदोलन, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी, क्या बीजेपी सरकार में केवल अपर लेवल लोगों का कार्य हो रहा है, पीडीए लोगों का काम? आप मुझे बताइए, पहले आदिवासी लोग काय में रहते थे, जंगलों में बाहर रहते थे, अभी काय में रहते हैं, घरों में। तो फिर क्या हुआ ये? वो बोल रहे हैं नहीं क्या हुआ? विकास हुआ? क्या हुआ? विकास हुआ ना। अभी पक्के मकान में रह रहे हैं, उनके पास 2 रूम का पक्का मकान है, एक किचन भी है। पहले झोंपड़ी में रहते, उसमें आग लग जाती, पता नहीं चला है। वो आग बुझाने वाली मशीन भी जब पहुंचती, जब पूरा गांव जलकर स्वाह हो जाता, वहां पर क्या है, कुछ नहीं, राख। अभी छत तो है उनके पास, है छत। तेंदू पत्ता बेचते हैं बेचारे, पहले लकड़ी बेचते, अब तेंदू पत्तों की बोरियां घर से बेच जाती हैं। तो विकास नहीं है क्या है? पहले भी इनकी हाइट कम रह जाती, क्यों? क्योंकि लकड़ी में इतने बंडल 2-2, 5-5 साल की बच्ची बेचती। आज घर से बेच रहा है, हर महीने उनको पैसे आता है। बेरोजगारी एक शाश्वत समस्या है, वो हमेशा रहती है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं, पर हम लोग बचपन से सुनते आ रहे बेरोजगारी तो ये बनी रहेगी। लेकिन इनके में रोजगार के जो नए नए अवसर आए, ये बहुत सराहनीय है। और नए और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में लोग अपने आप कुछ कर सकते हैं।